हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भूमिका सिंह आपका अपने न्यू ब्लॉग में फिर से वेलकम करती हूँ। तो आज का जो ब्लॉग है वो देखने के लायक है। एक्चुअली स्किप मत करना, ज़रूर पूरा एंड तक देखना। और ये देखना मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए लाकर क्या रखा है। एक्चुअली मुझे हरी सब्जियां काटने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और मेरे हस्बैंड ने हरी सब्जियों का, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, इतनी सारी मूली, सरसों सब लाकर रख दिया है। अब बनाओ उसको और खिलाओ। मैंने बोला था इसको वहीं से ऑलरेडी कटी कटाई लेकर आते, ईजी होता मेरे लिए। एक्चुअली ऐसे काटना फिंगर में बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है। तो अभी मुझे इसे देख देख के डर लग रहा है। एक्चुअली इसमें सोया भी है। सोया आलू की सब्ज़ी आप लोगों ने खाई होगी, आप लोगों को अच्छी लगी होगी। लेकिन अभी ये देखकर मुझे अंदर से ना, जिसे डर लगता है ना, वो हो। मैं बहुत डर रही हूँ उसको देखकर। कटिंग कैसे करूँगी, चॉपिंग कैसे करूँगी इसकी। और अभी माइंड रिलैक्स करने के लिए आज मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। तो बच्चे स्कूल चले गए थे। एक्चुअली अकेले खाने का भी मन नहीं करता है और हस्बैंड अपनी जॉब पर चले गए थे, रह गई मैं अकेली। तो आज मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया। अब मैं कुछ थोड़ा सा खाऊंगी। अभी वैसे मैंने मूंगफली लेकर बैठी हूँ, थोड़ी सी मूंगफली खा लेती हूँ और जब बच्चे आ जाएंगे तो खाना खाती हूँ साथ में बैठ के। लेकिन अभी बच्चों के आने में कम से कम 2.5 1.5 2 घंटे हैं जब तक बच्चे आएंगे। एक्चुअली बच्चे आते हैं 2:30 से 2:45 बजे तक। तो अकेले मेरा मन नहीं लगता, मैं आप लोगों के साथ ही अपना टाइम स्पेंड करती हूँ इसी तरह से। और अब ये सब्जी काटने की सोच रही हूँ, डर भी रही हूँ और काटने की भी सोच रही हूँ। एक्चुअली उनको देखो, इतनी भी समझ नहीं आई, तबीयत ख़राब है। हरी सब्जी एक्चुअली उनको बहुत पसंद है। मूली की भुजिया उनको इतनी पसंद है कि आप लोग शायद कच्ची छौंकते होंगे। एक्चुअली मैं इसको हमेशा बॉईल करके बनाती हूँ और उनको इतनी पसंद है कि आप उनको 3 से 4 टाइम भी अगर बनाकर रख दोगे और खिला दोगे तो वो इजीली खा लेंगे। उन्हें कोई इशू नहीं आएगा और वो इजीली खा लेंगे। तो इसीलिए वो मूली हमेशा एक्स्ट्रा ही लेकर आते हैं। बट हमेशा इसको चॉप करवा कर लेकर आते हैं। आज वो कह रहे थे कि ओवरनाइट हो गया था तो कोई सब्ज़ी वाला नहीं था, जो था वो मैं देख कर ले आया। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं अपने हाथ से ही चॉपिंग करूँगी। तो अभी आजकल मेरी मम्मी और पापा सब लोग गए हुए हैं बाहर और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा और मन भी नहीं लग रहा मेरा। और एक्चुअली तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं है, बच्चे भी नहीं है, फैमिली भी नहीं है, कोई भी नहीं है। एक्चुअली ये प्रॉब्लम है तो इसलिए मैं शांत होकर बैठ जाती हूँ। क्या करूँ? हस्बैंड को बोला था आज ऑफ ले लो तो उन्होंने भी मना कर दिया। मैं ऑफ नहीं ले सकता यार, प्राइवेट जॉब होती है, आई अंडरस्टैंड। बट एक्चुअली मैं भी जॉब कर चुकी हूँ तो मुझे पता है कि प्राइवेट जॉब में कितनी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। एक छुट्टी कर लो तो उनका खून आधे से ज़्यादा जल जाता है ओनर का। तो इसीलिए अब तो मैं जॉब नहीं करती हूँ, अब तो मैं अपना काम कर रही हूँ। एक्चुअली हस्बैंड ने मेरे किया तो अपने लिए था, बट उन्होंने कहा कि अभी थोड़ा सा शुरुआत है तो तुम करो, तुम्हें आता है तुम करो और तुम जॉब मत करो। घर भी देखो, क्यों बच्चे भी देखने हैं, आप समझदार हैं। बच्चे बड़े हो रहे हैं तो उनकी डिमांड्स, उनकी हर चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो जॉब के साथ साथ ये सब हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं यही कहूँगी कि बेटी भी है, बच्चों पे बर्डन डालना, घर के काम का बर्डन डालना, ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। सो मैं ये चाहती हूँ कि बच्चे जब तक ख़ास करके लड़कियाँ जब तक अपनी माँ बाप के राज में होती हैं तब तक ही वो सबसे ज़्यादा चैन और सुकून से जी पाती हैं, खुलकर आज़ाद पंछी की तरह जी पाती हैं। शादी के बाद वो सब कुछ अच्छा होने के बाद भी कहीं न कहीं कुछ ना कुछ कमी महसूस होती है, जो एक मायके में कभी नहीं होती। मैं जब भी अपने मायके में जाती हूँ तो मुझे बहुत ही गुड फीलिंग आती है और बहुत अच्छा लगता है अपनी मम्मी के पास बैठना, अपनी मम्मी से बातें करना। और ऊपर वाले की कृपा से तो मेरी भाभियाँ भी बहुत अच्छी हैं। तो
मैं वहाँ उन लोगों के साथ भी बहुत खुश रहती हूँ। हम लोग सब एक जैसे भाभियाँ कम बहनों की तरह ज़्यादा रहते हैं कि चलिए एक दूसरे के साथ हर चीज़ की शेयरिंग। हाँ, चलिए कोई बात नहीं, आपको ये चीज़ चाहिए, चलो आप ये ले लो, मुझे ये चीज़ चाहिए, मैं ये ले लेती हूँ। तो हम लोग कभी एक दूसरे के साथ नंद भाभी जैसे होती हैं कि आपस में किच किच पिच पिच करती हैं, नंदे सासों को चढ़ाती हैं बहुओं के प्रति, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। आई डोंट लाइक। मैं अपनी भाभीयों के लिए अपनी माँ से लड़ जाती हूँ। ये मैं बोल रही हूँ, मेरी भाभियाँ भी मेरे इस ब्लॉग को देखेंगी तो वो भी जानती हैं इस चीज़ की कि मैं अपनी भाभीयों के लिए अपनी मम्मी से, अपने पापा से, सबसे लड़ जाती हूँ क्योंकि मैं भी एक बहू हूँ, मैं भी किसी के घर की बहू हूँ। और जो चीज़ मैं देख चुकी हूँ या देख रही हूँ, तो मैं नहीं चाहती कि मेरे घर की बहुएँ वो चीज़ को देखें। या वो चीज़, वैसे तो मेरी मम्मी कभी भी मेरी मम्मी अपनी बहुओं के साथ मिसबिहेव नहीं करती हैं, हमेशा अच्छा करती हैं। लेकिन फिर भी एक वो चीज़ हो जाती है कि कहीं न कहीं बेटी और बहू में थोड़ा-सा डिफ़रेंस अगर होता भी है, क्योंकि बहुएँ बोल नहीं पाती हैं और बेटियाँ अपनी मम्मी को ईज़िली समझा सकती हैं। अगर बहू इस तरह से कहेगी तो शायद उन्हें ये लगे कि बहू ने हमसे ऐसे कह दिया। लेकिन अगर बेटी कहती है तो उन्हें समझ में आता है। लेकिन मेरी मम्मी अपनी बहुओं को, ये तो मैं कहूँगी कि वो मुझसे भी ज़्यादा अपनी बहुओं को प्यार करती हैं। और मुझे इस बात का दुःख नहीं होता, मुझे इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि वो अपनी बहुओं को इतना प्यार करती हैं और बहुओं के लिए सब कुछ करती हैं। मेरे लिए भी करती हैं, ऐसा नहीं है, मेरे लिए भी करती हैं, बट मुझे सुकून इस चीज़ का है कि चलो जो चीज़ मैंने नहीं देख पाई, मुझे नहीं मिली, वो चीज़ मेरे घर की बहुओं को मिल रही है, तो उससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। और लड़कियों को हमेशा, जब तक माँ बाप के घर में है, हमेशा खुश रखिए और जहाँ तक हो उन्हें फुल आज़ादी दीजिए। लेकिन लड़कियों से भी मेरी एक गुज़ारिश है कि अपने माँ बाप के, अपने पेरेंट्स के विश्वास को कभी भी धोखा ना दें। अपने अगर पेरेंट्स तुम्हें फुल आज़ादी दे रहे हैं, तुम्हें फुल्ली फ्री ऑफ माइंड, फ्री ऑफ टाइम, सब कुछ दे रहे हैं, हर चीज़ से तुम्हें खुश रख रहे हैं, तो अपने पेरेंट्स को खुश रखने की कोशिश करो, उनका ध्यान रखो। हमेशा एक चीज़ का याद रखना कि कभी कोई ऐसा काम मत करना जिससे उन्हें हर्ट हो। तो चाहे वो लड़कियां हों, चाहे वो लड़के हों, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर लड़कियां जैसे अपने माँ बाप को प्यार करती हैं, वैसे अगर अपने सास ससुर को प्यार करेंगी तो वो भी बेटियां बन जाएंगी। लेकिन ये कहना बहुत मुश्किल है। चाहे बहू कितना भी प्यार कर ले, वो बेटी की जगह नहीं ले सकती। चाहे सास कितना भी प्यार कर ले, वो माँ की जगह नहीं ले सकती। ये एक बहुत 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 बड़ा सच है। चाहे आप इसे कड़वा कहिए या सच्चा कहिए, मेरा कहना इतना ही है कि जब तक लड़कियां अपने मायके में हैं, उन्हें फुल इंजॉय करने दीजिए, लाइफ इंजॉय करने दीजिए। और अब जो है, मैं हाँ आपको बोर कर रही थी, तो मैं अब इस टाइम काटने जा रही हूँ सब्जी, और सब्जी काट कर मूँगफली खाऊंगी। क्या आप मूँगफली खाने वाले हैं? तो आइए, अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी हों तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और मेरे थॉट्स को, ये मेरे थॉट्स हैं, मैं ये कहना चाहती हूँ मेरे थॉट्स हैं, तो इन्हें ध्यान रखिए। अपनी बेटियों को फुल बर्डन मत डालिए अभी, क्योंकि लॉन्ग लाइफ बर्डन ही पड़ना है। और ध्यान रखिए, अपने बच्चों से प्यार कीजिए। तो चलिए, मैं आज का ब्लॉग यहीं पर ख़त्म करती हूँ। बस इस ब्लॉग को क्या लिखूँ, बेटियों से प्यार करो और उनका हमेशा ध्यान रखो। नमस्कार।